ना यहाँ पे दुबे की गलती है, ना यहाँ पे यादव की गलती है। ये कहीं ना कहीं वो तीसरा एंगल जिस पे अभी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी गन्ना हुआ बिहार में और उत्तर प्रदेश में दिख रहा है एवरीवेयर। देखिए आप लड़ाई भी तो देखिए, यादव वर्सेस दुबे। कि योगी जी का बुलडोजर जो है ये चलेगा फिर वहां पे। देवरिया, छोटा भाई का जन्मदिन रहता है, बड़े भाई से कहता है कि भैया आज मेरा जन्मदिन है, आप क्या देंगे? तो बड़ा भाई बोलता है कि आज जो हम कथा कहने जा रहे हैं, जितना भी पैसा हमको कथा कह के मिलेगा वो सब तुमको शाम में हम दे देंगे। उसके 1 घंटा बाद ही जो है पूरा परिवार मार दिया जाता है। उसके बाद एक भाई जो है वो बच जाता है, छोटा भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने गए थे। इसी देवरिया हत्याकांड पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरएलजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है देवजानी मित्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि देवरिया कांड को मैडम आप कैसे देखती है? देवरिया कांड सिर्फ एक लैंड के मतलब लड़ाई नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का, बिहार के जो जातीय जनगणना हुई है और उसमें ओबीसी को बने आपका 63% और माइनर में दिखाया गया कि आपके जनरल कास्ट है, तो कहीं ना कहीं ये एक मान लीजिए एक डोमेस्टिक राइट जिसको बोलते हैं सिविलियन वॉर का एक छोटा सा झलक, छोटा सा क्या, एक भयंकर झलक आपको यूपी से देखने को मिला है। मतलब गन्ना हुआ बिहार में और उत्तर प्रदेश में दिख रहा है एवरीवेयर। देखिए आप लड़ाई भी तो देखिए, यादव वर्सेस दुबे। आप ये भी चीज को आप लोग गौर कीजिए, नहीं तो सत्य प्रकाश दुबे से मिलने जो आदमी सुबह जाता है और जाते वक्त ही उनकी मौत हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई नहीं वो मारना चाहते थे, और अगर वो मारना चाहते तो सबसे पहले अगर मेरा कोई मोटिव होगा किसी को मारना तो सबसे पहले मैं अपने करीबी लोगों को बाहर करूंगी। अगर उनका वो मोटिव होता तो कम से कम वो अपने परिवार की पहले रक्षा करते। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के की गई हत्या है और ये कोई तीसरा एंगल है, ये कोई तीसरा एंगल है। ना यहाँ पे दुबे की गलती है, ना यहाँ पे यादव की गलती है। ये कहीं ना कहीं वो तीसरा एंगल जिस पे अभी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि यूपी पुलिस जो है हमारे बिहार पुलिस की तरह नहीं है कि हाँ पे हाँ मिलाना, हाथ पे हाथ धरे बैठना, क्या कहते हैं, लोगों को आम रास्ते में पीट देना, ऐसा काम नहीं करते हैं। वो क्रिमिनल को ही लेते हैं, क्रिमिनल के ऊपर ही वो लोग बुलडोजर चलाते हैं। तो वो ही छवि आपको बहुत जल्द आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए देखिए योगी जी उस बच्चे से मिलने भी गए। वैराज अगर हम हमारे यहाँ के डेप्यूटी सीएम, ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम की बात करें, वो तो भाई उठ के कहीं नहीं जाते हैं, वो तो अपने पिताजी के इशारों पर फिलहाल अभी नाच रहे हैं और अभी आराम से बैठ के ये सारे हश्र, यहाँ सारे नजारे वो बैठ के देख रहे हैं। हमको तो अभी से ये डर है। इतना बड़ा तेजस्वी जी पे आरोप लगा, आरोप उन पे नहीं लगा रहे, वो सामने हो रहा है चीजें, आरोप क्या लगाएंगे? आप देखिए ना, जब से महागठबंधन की सरकार आई है, आप मुझे बताइए 38 के 38 जिलों में से मुझे तो लगता है कि सारे क्या कहते हैं आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हैं। चाहे वो आपके दुष्कर्म हो, चाहे वो आपके चोरी हो, अपहरण हो, लूटमार हो, आपके क्या कहते हैं दिन दहाड़े गोली चलाने की बात हो। तो जब बिहार में रह के ये चीज़ हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना का असर है जो आपके यूपी में देखने को मिल रहा है। आप निश्चित इसको लिख लीजिए। अच्छा, दुबे जी के परिवार को जो है पूरा 5 लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन, अब उत्तर प्रदेश पुलिस की आप इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन पुलिस चाहती तो वहाँ पे जब प्रेम यादव का हत्या हुआ था उसके बाद चाहती तो वो उस भीड़ को रोक सकती थी। देखिए सबसे पहली बात, जिस वक्त ये घटना घटी है सुबह के 4 बज रहा है और एक शांत माहौल का गाँव में अचानक से ये तहलका मचना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी नहीं क्या कहते था कि भाई इस ढंग की घटनाएं होंगी। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि यादव जी का आपका 2013 से ही आपके अखिलेश यादव के सरकार से ही वो थोड़ा बहुत अनरूली एक्टिविटीज़ वो करते थे। आपने क्या कहते पावर का गलत इस्तेमाल करना उनका एक पॉलिसी का पार्ट प्रेम यादव करते थे। जी जी, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का एक असर जो है उनको, मैंने क्या क्या कहते हैं ना, क्या मैंने क्या कहते हैं, आप बार बार लगातार आपको ऐसा काम करते जाएंगे तो एक दिन आपका साथ भी वही होगा। जैसे कि आपका अंग्रेजी में एक आपका कहावत है, मतलब प्रेम यादव का ये पहला मामला नहीं था जमीन का, उनको और भी लोगों से पहले भी था। और यू नेवर नो कि उन्हीं के कोई करीबी दुश्मन ने उनको मारा है। और सत्य प्रकाश जी को मारने के लिए पूरा गाँव के लोग उठ के चले गए। क्यों चले गए,
क्या था उसके पीछे। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जातीय जनगणना हुई है, ओबीसी वर्सेस जो अभी आपका जो एक माहौल ऐसा दिखाया जा रहा है कि माइनॉरिटी में अभी आपका जनरल कास्ट आ गया, इसी चीज़ को लेकर एक विवाद होगा। और आई एम श्योर कि आज नहीं तो कल यूपी सरकार, योगी जी की सरकार, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैडम, आप बोल रही हैं 2017 के बाद योगी जी ही मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आज 2023 चल रहा है, ये इतना बड़ा 2 तारीख को घटना हो जाता है। उसके बाद 2017 के बाद भी तो अगर चाहते योगी जी या योगी पुलिस चाहती तो ये सब रोक सकती थी ना। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये केवल अखिलेश यादव को दोष नहीं, हम उनको दोष नहीं दे रहे। हम आपको ये बोल रहे हैं कि 2017 से लेके 2023 के बीच में बहुत सारी ऐसा घटनाएं जो होती थी वो अचानक से बंद भी हो गई। बुलडोजर मेरे और आपके घर में नहीं चला, क्रिमिनल्स के घर में चला, फ्रीडम फाइटर के घर पे नहीं चला। तो इसी चीज़ को ये दर्शाता है कि अचानक से ये घटना कब हुआ। जातीय जनगणना का रिपोर्ट कब आया, बताइए मुझे आप। जातीय जनगणना का रिपोर्ट तो 2 तारीख को आया। 2 को आया, और ये घटना आपका कब हुई? ये तो सुबह में ही हो गया। सुबह में ही होगी। 2 तारीख को सुबह नहीं आया था, 1 तारीख को आया था, और ये घटना 2 को हुआ। तो कहीं ना कहीं आप इसका परिणाम देख सकते हैं। नहीं, जातीय जनगणना का जो आपका रिपोर्ट है वो आपका 30 को आया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि हमने उस पर बात भी किया है, डिबेट भी हुआ है इस पर। तो ये रिपरकेशन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसको छोटा सा लैंड के मामले में कोई पूरे परिवार को खता था, तुम नहीं ये वो करेगा। मेरे साथ अगर आपकी दुश्मनी भी होगी तो हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपके बच्चे के साथ वो ये नहीं करेंगे। और सोचिए ना कि एक मैंने जितने भी लोग थे, पुरुष महिला, सबको निर्मम मतलब तरीके से उनको ये किया गया, मारा गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या लगता है कि योगी जी का बुलडोजर जो है ये चलेगा फिर वहां पे? देखिए, कायदे से जो रूल और जिस ढंग से उन्होंने यूपी के से क्रिमिनल और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को उन्होंने ख़त्म किया है, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई सख्त कार्रवाई ज़रूर योगी जी को करना चाहिए, और वो करेंगे भी। और बुलडोज़र चलने से पहले जानना ज़रूरी है कि ये हत्या अचानक से हुआ क्यों। मेरा फिर से वही सवाल है, ये सिर्फ लैंड का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका साथ में जातीय जनगणना का भी एक असर दूसरे स्टेट में आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली यूपी बिहार बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हम सब जानते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका ये एक सेकंड रिपरकेशन है। तो देखिए, ये हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया कि बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ यादव और दुबे जी जो हैं आपस में भिड़ गए। उसके बाद 6 लोगों का हत्या हो जाना, ये बहुत बड़ा बात जो है मैडम कह रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।